हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम खटखट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड मैनेजरियल थ्योरी। आप इसमें क्वेश्चन नोट करें किस वे से आ सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। एक्सप्लेन। निर्णय की सुविधा के उद्देश्य से आर्थिक सिद्धांतों और व्यावसायिक व्यवहारों का समन्वय ही प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है। समझाइए। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ब्रिज द गैप बिटवीन इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहारिक क्रियाओं के बीच दूरी को समाप्त करता है। उदाहरण के साथ समझाइए। Managerial economics is the discipline which deals with the applications of economics theory to business economics. Comment. प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वह अध्ययन करता है जो अर्थशास्त्री सिद्धांतों को व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अनुप्रयुक्त करती है। टिप्पणी कीजिए। चलिए मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। इसके अंदर आपको बताना है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है एक सब्जेक्ट है जो कि हमें मैनेजरियल प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल के इंटीग्रेशन के कारण क्या हुआ है, अराइज हुआ है। ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैं इन दोनों थ्योरी में ना एक कड़ी के रूप में काम करता है। इकोनॉमिक के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जो मैनेजर को प्रोडक्शन और मार्केट से रिलेटेड डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं, जबकि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, नए नए प्रिंसिपल्स का विकास करता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो कैसे अराइज हुआ। हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें ग्रोथ होने के कारण मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अराइज हुआ। अब इसने क्या कहा है कि बिज़नेस और मार्केटिंग के बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, उन पर मार्केटर को बहुत सारी डिसीज़न लेनी पड़ती हैं। एक सही डिसीज़न तो मार्केट में मतलब क्या है, बिज़नेस को ग्रोथ पर ले जाता है, लेकिन एक गलत डिसीज़न मार्केट से आउट कर सकता है फर्म को। तो यही बात हमें इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर बता रही है। पहला है डिमांड फोरकास्ट। डिमांड फोरकास्ट में हम बताएंगे कि किसी भी बिज़नेस फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड की फोरकास्ट करने में ये हेल्प करता है। जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लेते हैं हम वो डिमांड फोरकास्टिंग के बेस पर ही लेते हैं। तो इसने ये कहा है कि हम जो डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो इकोनॉमिक्स थ्योरी और डिमांड फोरकास्ट की टेक्निक्स के साथ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आप क्या बताओगे। अब हमारा नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन, कि हम ऐसा क्या करें कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हमें प्रॉफिट मोटिव से पूरा करने के लिए कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाएं। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, कॉस्ट का सही एस्टिमेशन लगाने में हमारी हेल्प करता है। अब इसके क्या कहा है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर ना मार्केटिंग प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक्स थ्योरी हैं जिनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कॉस्ट किस वे से हम यूज़ करें। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब है कि कॉस्ट को किस तरीके से कम करें जिनसे हमारे फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। कौन से हम मैनेजरियल थ्योरी का यूज़ करें, कौन सी हम इकोनॉमिक्स थ्योरी का यूज़ करें जिनसे हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन लग सकें। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। जो अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न के अंदर आप बताओगे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है कि हमने कोई भी नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हैं, कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ की है या पर इन्वेस्ट किया है। ओके, मतलब परचेज़ करना हमारा मतलब उसको इन्वेस्ट किया हमने उस पर, तो वो क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो पास्ट के कुछ ईयर्स में ना इकोनॉमिक्स में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्या किए गए हैं, डिसीजंस लिए हमारे लिए इकोनॉमिक्स थ्योरी दी गई हैं, थ्योरी अराइज हुई हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारी हेल्प करती हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसे कि इंटरेस्ट रेट,
कैसी है, हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे ना कि इंटरेस्ट रेट कैसी है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से मार्केट की कंडीशन क्या है, तेज़ी की है, मंदी की है, कैसी है, ठीक है। एनालाइज ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, इसके अंदर आप बताओगे कि हम इकोनॉमिक्स थ्योरी में हम मार्केट ट्रेंड्स के में होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, जो मार्केट चेंजेस का एनालाइज करते हैं। एक प्रॉपर मार्केट को बनाने के लिए, एक प्रॉपर मार्केट को प्लान करने के लिए हमें प्रोडक्शन, प्राइस, सप्लाई एंड कंपटीशन की ट्रेंड्स का एनालाइज करना पड़ता है। तो इसमें बताया गया है कि जो मैनेजर हैं उनको इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर हमें बताया गया है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस, किसी भी फर्म को अपने प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करते समय ना बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डायरेक्ट वे से ना प्रोडक्ट के प्रॉफिट और उसकी सेल पर सीधा प्रभाव पड़ता है इसका। तो हमें प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करते समय बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। तो हम इसमें प्राइसिंग डिसीजन को लेते समय हम इकोनॉमिक्स थ्योरी का यूज़ करते हैं। इस इकोनॉमिक्स थ्योरी में प्राइस डिटरमाइन के लिए बहुत सारे हमारे पास कंसेप्ट हैं जिनके हम स्टडी करके प्राइस डिसीजन लेते हैं। हमारा एक रह गया था बीच में टैक्टिकल इम्पैक्ट, कि कोई भी वर्ल्ड के हर एक कंट्री में ना गवर्नमेंट अपनी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को बनाते हैं। ये पॉलिसीज़ क्यों बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स जैसे क्या हैं, पावर एंड वेल्थ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ, जो मोनोपोली ट्रेंड्स पर कंट्रोल करने के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। हमने ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो हर एक फर्म पर अपना अपना अलग प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो मैनेजर है उसको इन पॉलिसीज़ का अपने फर्म में अप्लाई करते समय सावधानी से यूज़ करना चाहिए। हमारा है मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक्स थ्योरीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम जो एडवर्टाइजमेंट ही हम अच्छी देंगे तो क्या होगा, हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कि हम कौन सी मार्केट स्ट्रेटजीज अपनाएं जिनसे हमारा मार्केट डिसीजन, मतलब कौन से हम मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को स्टेबल रखने के लिए कौन से इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड मैनेजरियल थ्योरीज को यूज़ करें जिनसे हमारा प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी ये अपनाएं। अब नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आप बताओ कि भाई कि हमें कोई भी काम करते समय मतलब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ना। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई की जो ट्रेंड्स हैं, हमारी मजदूरी निर्धारण है, प्राइस डिसीजन है आदि। इसने क्या कहा है, ये क्या करते हैं, किसी भी मार्केटिंग में मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट को बनाए रखना। जो प्रत्येक मतलब हर एक मैनेजर क्या चाहता है कि उसकी फर्म को हर ईयर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसी मोटिव के लिए वो क्या करता है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करता है। बॉर्डर दैन इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में तो हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को ही स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को लेकर स्टडी करते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टैटिक्स आ गया, स्टैटिक्स, मैथ्स, ठीक है, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटेंट, इन सारी के मतलब क्या है, गुण क्वालिटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या है, बॉर्डर दैन इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या है कि भाई कोई भी फर्म है ना, वो क्या है कि कंप्लीट की तो स्टडी नहीं करता ना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये क्या करता है कि माइक्रो के भी एक पार्ट की स्टडी करता है। या हम सिंपली वे में कह सकते हैं कि एक फर्म जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के एक छोटे से भाग की स्टडी करता है। इसलिए जो पर्सनल लेवल पर जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो क्या करते हैं कि माइक्रो पार्ट को ही प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम बता सकते हैं कि भाई जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैं वो इकोनॉमिक्स थ्योरी का बिजनेस में प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग करता है। मतलब क्या है कि भाई उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो क्या करता है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स, थ्योरीज, इसके जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करके अपने बिजनेस में
सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक्स थ्योरी का भी और मैनेजरियल थ्योरी का भी। तो दैट्स इनफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।